दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई एकेडमी पे। मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी है और आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं बैटल सीरीज का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, बैटल सीरीज पार्ट 1 मैंने काफी टाइम पहले ही आप लोगों के लिए अपलोड किया था। अब इसी सीरीज का पार्ट 2 लेके आया हूं जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारत के इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी हिस्ट्री की नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक शेयर करें। दोस्तों बैटल सीरीज पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था बैटल ऑफ हाइडरस्पेस और कलिंगा वॉर के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो सीरीज का पार्ट 2 है, इस सीरीज के पार्ट 2 में दोस्तों मैं वीडियो आपको एमसी क्विज फॉर्मेट में लेके आया हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम वॉर को डिस्कस कर सकें। तो इस वीडियो का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जो पहला टॉपिक है वो है सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। तो दोस्तों आपके सामने पहला सवाल है, सेल्यूसिड मौर्यन वॉर वाज फॉट बिटवीन, यानी यह युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी बिंदुसार वर्सेस महापद्मनंद और ऑप्शन डी अशोका वर्सेस खुरासंस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों जानते हैं सेल्यूकस मौर्यन वॉर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर दोस्तों बात करें कि यहां पे 2 टीम कौन सी थी, तो एक तरफ थी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, तो दूसरी तरफ था सेल्यूकस निकेटर अपनी सेना के साथ। दोस्तों इस युद्ध में मौर्यन की जीत हुई थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। दोस्तों बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर ये वही जनरल है दोस्तों, सिकंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लॉयल जनरल था, जो कि अपने बादशाह यानी राजा यानी सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर की चाहत थी, जो उसका सपना था, जो उसका ख्वाब था कि विश्व को जीतना है। दोस्तों आपको पता होगा कि पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर वहीं से वापस अपने देश को लौट गया था। उसके सपने को पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर दोबारा आता है और भारत पर आक्रमण करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से उसका आमना सामना होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। दोस्तों इस युद्ध में एक सेटलमेंट हुआ था, आप कह सकते हैं एक तरीके से संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो इस युद्ध में सेटलमेंट के रूप में 500 हाथी, यानी दोस्तों 500 हाथी मौर्यन की तरफ से सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप दिया गया और बदले में वहां से जो इंडस वैली रीजन यानी सिंधु घाटी का जो कुछ क्षेत्र है और अफगानिस्तान का जो कुछ पार्ट है वो मौर्यन साम्राज्य में यानी मौर्यन एम्पायर में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों एक मैरिज अलायंस भी हुई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनकी शादी हुई थी इसी सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी हेलेना थी इनके साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल यह है कि व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट, यानी तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी 1191 में। दोस्तों ये मैप है इंडिया का, जो नॉर्दर्न रीजन है उसके मैप को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो हमें एक एरिया मिलता है दोस्तों तराइन, जिसे तरौरी भी कहते हैं, जो कि बठिंडा के ईस्ट में है। दोस्तों ये जो तराइन रीजन है ये जो है हरियाणा स्टेट का पार्ट है। तो हरियाणा स्टेट का यहां पे आप देख सकते हैं गजनी के रास्ते यहां से आए थे, खैबर पास होते हुए सियालकोट, लाहौर और बठिंडा होते हुए यहां पे तराइन पहुंची थी मोहम्मद गोरी की सेना। जी हां दोस्तों, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में आमना सामना हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत गए थे। हरियाणा के तरौरी की घटना है जिसे तराइन भी कहते हैं दोस्तों, वहां पे 1191 में इस युद्ध को लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से कुछ ही घंटों में मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित कर दिया था। दोस्तों बात करें प्रेजेंट डे में, तो ये करनाल यानी जो करनाल रीजन है उससे 70 किलोमीटर दूर, नहीं करनाल रीजन के पास ही ये एरिया पड़ता है जो कि दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। दोस्तों सेकंड बैटल ऑफ तराइन की बात करते हैं। सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन, तो यहां पे आप फोटो से ही समझ लेंगे, ये है हमारे फिर से पृथ्वीराज चौहान और ये है मोहम्मद गोरी।
दोस्तों सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये जो युद्ध हुआ था, आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैंने आपको सही जवाब बता दिया है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। तो आप याद रखिएगा सेकंड बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। दोस्तों रिजल्ट उल्टा हो गया, यानी फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, 1 साल के बाद ही इस युद्ध को लड़ा गया। जी हां दोस्तों, 1191 में पहला युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और 1192 यानी 1 साल के बाद ही सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद गोरी जो है यहां पे पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, और इसी के साथ उत्तर भारत में यानी भारत के अंदर इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर वॉज फॉट इन विच ईयर? चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1194, 1527, 1556 और 1539, यानी 1194, 1527, 1556 या 1539। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1194, 1194। दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं, यही है वो गद्दार जिसे भारत के इतिहास में गद्दार की संज्ञा दी जाती है। जी हां दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी हैं, फादर इन लॉ हैं, जिनका नाम है दोस्तों, इन्हीं का नाम है जयचंद। जयचंद को गद्दार की संज्ञा अक्सर इतिहास में दी जाती है, खैर इसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जयचंद गढ़वाल जो दोस्तों सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, चलिए मैं आपको कुछ स्टोरी सुना देता हूं। यहां पे सेकंड बैटल ऑफ तराइन जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, दोस्तों इसी युद्ध में जयचंद गढ़वाल जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी थे, इन्होंने मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। तो मोहम्मद गोरी जयचंद गढ़वाल की वजह से ही सेकंड बैटल ऑफ तराइन जीतने में सफल हुआ था। लेकिन दोस्तों 2 साल के बाद ही जयचंद गढ़वाल की सेना पे आक्रमण कर देता है, जो मोहम्मद गोरी है वो आक्रमण कर देता है, और 1194 में। तो दोस्तों यहां पे चंदावर जो है वो फिरोजाबाद के पास यमुना नदी के किनारे यानी आगरा के पास का एक एरिया है। 1194 में जो जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गोरी के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया, और इस युद्ध में जयचंद गढ़वाल की हार हो जाती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब चंदावर का युद्ध जीत गए, जो मोहम्मद गोरी की सेना है वो चंदावर का युद्ध जीतने के बाद, अब जो चंदावर के लोग हैं या जो कन्नौज के लोग हैं, क्योंकि कन्नौज जो एरिया है यही एरिया है दोस्तों जयचंद गढ़वाल का, यहां पे इसका शासन था। तो कन्नौज के लोग ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट जो अटैक है वो कैपिटल पे होगा, यानी कन्नौज पे होगा। लेकिन वहीं से मोहम्मद गोरी की सेना कन्नौज ना आके वो वाराणसी की तरफ मूव कर जाती है, और वाराणसी में जाके दोस्तों जबरदस्त उत्पात मचाती है। वहां पे पूरे शहर को तहस नहस कर देती है मोहम्मद गोरी की सेना, और आगे बढ़ती है। इस तरीके से दोस्तों एक और कहानी यह है दोस्तों कि जो हरिश्चंद्र है, जो कि जयचंद का बेटा है, तो वो कन्नौज को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ था। और कहा जाता है दोस्तों कि ये जब तक इल्तुतमिश यानी दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा शासक इल्तुतमिश था, तब तक जो कन्नौज है वो किसी के शासन में नहीं था। कन्नौज एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ, यानी पानीपत की पहली लड़ाई किन 2 ताकतों के मध्य लड़ी गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी एंड शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी हुमायूं एंड शेरशाह, एंड ऑप्शन डी महाराणा प्रताप एंड अकबर। तो दोस्तों यहां पे सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये दिल्ली है, और दिल्ली के पास ही दोस्तों हरियाणा में एक जगह है पानीपत। पानीपत का युद्ध होता है दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाबर को इनवाइट करने में एक मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था राणा सांगा। तो उन्होंने भी बाबर को इनवाइट किया था कि बाबर तुम आओ और इब्राहिम लोदी को हराओ। बाबर आता है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद राणा सांगा ऐसा मानते हैं दोस्तों, ये कहानी अभी मैं तुरंत आपको एक और सवाल पूछूंगा जिससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यह स्टोरी सुना रहा हूं। बाबर युद्ध जीतने के बाद ऐसा राणा सांगा को लगता है कि बाबर वापस चला जाएगा, पर बाबर वापस नहीं जाता है और वो दिल्ली में ही रहने का फैसला करता है और इस तरीके से मुगल वंश की नींव डालता है। तो दोस्तों यहां पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहे थे।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। रिजल्ट की बात करें तो इब्राहिम लोदी जो है वो बाबर से युद्ध हार गया था और इब्राहिम लोदी को बैटलफील्ड में ही मार दिया गया। हरियाणा के पानीपत में 1526 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा गया था। दोस्तों बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन, प्रसिद्ध खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, मीर कासिम एंड जयचंद, पृथ्वीराज चौहान एंड मेदिनी राय, बाबर एंड राणा सांगा, ऑप्शन डी अकबर एंड हेमू। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बाबर एंड राणा सांगा। मैं आपको यही स्टोरी सुना रहा था दोस्तों कि राणा सांगा को ऐसा लग रहा था कि बाबर बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मजबूरी में राणा सांगा और बाबर को युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। बाबर और राणा सांगा के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ। राणा सांगा वॉज डिफीटेड बाय बाबर, यानी बाबर ने राणा सांगा को हराया। लोकेशन की बात करें तो खानवा, ईयर 1527। दोस्तों बाबर 1526 में भारत आया था, 1526 में, और 26, 27, 28 और 29 4 साल में 4 युद्ध लड़े थे। 1530 में किसी बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 4 साल में लगातार 4 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड युद्ध ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया बैटल ऑफ खानवा। दोस्तों सवाल यह उठता है कि बाबर के पास ऐसी क्या चीज थी, क्या ऐसी तकनीक थी जिसकी वजह से ये एक एक करके भारतीय राजाओं को हरा रहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि बाबर उस समय तोप लेके आया था। भारतीय राजा इस जो पद्धति है, ये जो युद्ध लड़ने का जो तरीका है, इससे अनभिज्ञ थे, यानी इनको कुछ भी पता नहीं था कि तोप से किस तरह से लड़ाई होती है। तो यहां पे तोपची जो थे वो तोप चलाते थे और भारतीय राजा अपने हाथियों पे और घुड़सवारों पे निर्भर रहते थे। तोप की आवाज सुन के घुड़सवार और हाथी, जो घोड़े हैं और हाथी है, वो बिदक जाते थे और अपनी ही सेना को रौंद डालते थे, जिसकी वजह से सेना में खलबली मच जाती थी और ये लोग जो भारतीय राजा हैं वो युद्ध हार जाते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ चंदेरी वॉज फॉट इन द ईयर, यानी चंदेरी का युद्ध किस साल में हुआ था? तो दोस्तों यहां पे जो नेक्स्ट है 15, मतलब ऑप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे 1526, 1527, 1528 और 1529। यहां पे दोस्तों 4 ऑप्शन है। यहां पे जो सही जवाब है वो होगा 1528। 1526 में मैंने आपको बताया बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में मैंने आपको बताया बैटल ऑफ खानवा, 1528 में दोस्तों बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि मेदिनी राय, मालवा के शासक थे दोस्तों मेदिनी राय, इनके और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें कि मेदिनी राय की हार होती है और फिर से बाबर जीत जाता है। दोस्तों चंदेरी मध्य प्रदेश का एक एरिया है, बात कर रहे हैं 1528 में। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इंडिया के मैप में, ये मध्य प्रदेश है और ये जो जगह है दोस्तों यही चंदेरी है। यहां पे मैप में आप ध्यान दो दोस्तों, ये जगह है चंदेरी जहां पे मेदिनी राय की हार हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा किन 2 ताकतों के मध्य लड़ा गया, यानी किन 2 राजाओं के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मीर कासिम एंड जयचंद, ऑप्शन बी बाबर एंड अफगान्स, ऑप्शन सी अफगान्स एंड महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी अकबर एंड हेमू। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाबर एंड अफगान्स, बैटल ऑफ घाघरा। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, यहां पे वापस मैं आपको इस मैप की तरफ लेके चलता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेदिनी राय को हराया था चंदेरी में। यहां पे नीचे ये जो जगह है दोस्तों ये खानवा में राणा सांगा के साथ युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। दिल्ली की तरफ जीत चुका है, दिल्ली से ये अब इनकी सेना पूर्व की तरफ देखती है, यानी ईस्ट की तरफ देखती है। बिहार और बंगाल की संयुक्त सेनाओं के साथ बाबर का आमना सामना हुआ बैटल ऑफ घाघरा में। जी हां दोस्तों, बैटल ऑफ घाघरा, बिहार में घाघरा नदी के किनारे इस युद्ध को लड़ा गया था और इतिहासकार ऐसा मानते हैं, कुछ इतिहासकार का ऐसा कहना है कि यह पहला युद्ध था जो कि जल और थल, यानी लैंड और रिवर, पानी दोनों में इस युद्ध को लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में जो अफगान है उनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोधी, जो कि इस युद्ध में पराजित हुआ और इस तरीके से बाबर की सेना फिर से अफगानों के खिलाफ युद्ध जीतने में सफल हुई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं के शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए थे उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है आपसे, शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं फर्स्ट इन द बैटल ऑफ, यानी शेरशाह सूरी ने
हुमायूं को पहली बार किस युद्ध में हराया? आपके सामने चार ऑप्शन है, प्लासी, कन्नौज, चौसा और पानीपत। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब है दोस्तों बैटल ऑफ चौसा, यानी चौसा के युद्ध में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यही है जगह चौसा। ये बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। ये जो चौसा जो जगह है दोस्तों, बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर एरिया लगता है। इस युद्ध में दोस्तों जो अफगान शासक शेर शाह सूरी है, वो हुमायूं को हराने में कामयाब रहता है। बात करते हैं दोस्तों कि इस युद्ध को कब लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था, तो इसका सही जवाब है 1539, यानी 1539 में इस युद्ध को लड़ा गया था। दोस्तों हुमायूं जो है वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। किसी भी तरीके से चौसा के युद्ध में अपनी जान बचा के वो भागने में कामयाब रहा था, और इस तरीके से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराने के बाद खुद को सुल्तान घोषित किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ बिलग्राम वॉज फॉट बिटवीन, यानी बिलग्राम का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? याद रखिए दोस्तों, बैटल ऑफ बिलग्राम को ही बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हुमायूं एंड शेर शाह। जी हां दोस्तों, अभी हमने ठीक पहले देखा 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था, और एक साल के बाद ही यानी 1540 में एक युद्ध हुआ। फिर से हुमायूं और शेर शाह के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें फिर से शेर शाह हुमायूं को हराने में कामयाब रहता है। दोस्तों यहां पे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ये चौसा का युद्ध है, यानी चौसा के युद्ध में जीतने के बाद अब यहां से आगे की तरफ यानी दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहता है शेर शाह सूरी। इसी क्रम में बनारस, लखनऊ, जौनपुर होते हुए वो आगे बढ़ता है, जहां पे हुमायूं की सेना का फिर से सामना होता है कन्नौज में। दोस्तों यहां पे कन्नौज के पास ही एक जगह है बिलग्राम। बिलग्राम में ही, जो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पड़ता है, तो बिलग्राम में ही हुमायूं की सेना और शेर शाह सूरी की सेना के बीच फिर से युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह सूरी हुमायूं को हराने में कामयाब हो जाता है। और इस तरह से पहली बार कोई ऐसा राजा जो बिना राज्य का राजा होता है, हुमायूं इस तरीके से पहला ऐसा राजा बनता है जिसके पास अपना कोई राज्य नहीं था, वो वापस अफगानिस्तान की तरफ भाग जाता है। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपके साथ ढेर सारी युद्ध इस वीडियो में डिस्कस किया। समरी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे जितने भी युद्ध मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, आइए एक बार फिर से इस पे नजर डालते हैं। मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो 305 से 303 बीसी। टीम्स की बात करूं दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में इस युद्ध को लड़ा गया था। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मौर्य इस युद्ध को जीतने में कामयाब हुए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन दोस्तों 1191 में 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों जीत हुई थी। सेकंड बैटल ऑफ तराइन ठीक एक साल के बाद यानी 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी को फिर से इस युद्ध को लड़ना पड़ा था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। बैटल ऑफ चंदावर 2 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ यानी जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। जयचंद गढ़वाल की दोस्तों हार हुई थी, मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीत गया था। दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दोस्तों 1526 में इस युद्ध को लड़ा गया था। पानीपत हरियाणा का एरिया है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दोस्तों लोदी वंश के अंतिम शासक यानी इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार गया था और बाबर की जीत हुई थी। बैटल ऑफ खानवा 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। दोस्तों राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 बाबर और मेदिनी राय के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। मेदिनी राय की जीत हुई, मेदिनी राय बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। दोस्तों बैटल ऑफ घाघरा की बात करते हैं 1529 बाबर और अफगान के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। अफगानों की हार हुई थी बाबर के हाथों के द्वारा। दोस्तों बैटल ऑफ चौसा की बात करते हैं 1539 शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेर शाह सूरी इजीली आसानी से हुमायूं को हराने में कामयाब होता है। और लास्ट बैटल जिसमें के बारे में हमने डिस्कस किया था वो है बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में। दोस्तों 1540 में इस युद्ध को लड़ा गया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेर शाह सूरी
ने आसानी से हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा। चलिए, अगर आप भी माई एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो माई एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे दिया हुआ है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिलती रहेंगी। मेरा नाम मनीष कुमार है और दोस्तों मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, यानी बैटल सीरीज का पार्ट 3 लेके आऊंगा, जिसमें मैं सारे जितने भी युद्ध बचे हुए हैं उन सबको मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।